सच की ताकत विस्तृत कहानी। बादशाह अकबर के राज में उनके दरबार को बुद्धिजीवियों का केंद्र माना जाता था। यहाँ बड़े से बड़े मुद्दों का हल बड़ी चतुराई और सूझबूझ से निकाला जाता। बीरबल, जो अपनी तीव्र बुद्धि और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे, हमेशा किसी भी समस्या का हल निकालने में सबसे आगे रहते। एक दिन अकबर के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि सत्य और असत्य के बीच के अंतर को लेकर लोग अक्सर भ्रमित रहते हैं। उन्होंने इस पर विचार किया और अगले दिन दरबार में यह प्रश्न उठाने का निश्चय किया। अकबर का सवाल। अगले दिन दरबार में सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान हुए और उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आज हम आप सबसे एक विशेष प्रश्न पूछना चाहते हैं। बताइए, सच और झूठ में कितना अंतर होता है? सवाल सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी के पास इस सवाल का सीधा उत्तर नहीं था। मंत्रियों में से एक ने कहा, जहां पनाह, सच और झूठ के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। झूठ लोगों को भ्रमित करता है और सच हर बार उसकी पोल खोल देता है। दूसरे मंत्री बोले, जहां पनाह, सच और झूठ के बीच अंतर को शब्दों में बयां करना कठिन है। यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अकबर को ये उत्तर अस्पष्ट और असंतोषजनक लगे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम इस सवाल का उत्तर दो। तुम हमेशा हर समस्या का समाधान निकालते हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सच और झूठ में केवल 4 अंगुल का ही अंतर होता है। अकबर चकित हुए। उन्होंने पूछा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, हमारी आंखें और कान के बीच की दूरी 4 अंगुल की होती है। जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वह सच होता है, लेकिन जो बात केवल कानों से सुनी जाती है वह अक्सर झूठ हो सकती है। सच को देखने और झूठ को सुनने में यही अंतर है। अकबर की परीक्षा। अकबर इस उत्तर से प्रभावित दो हुए, खूनी वले का रहस्य और गहराता हुआ तरीके से समझने की जिज्ञासा हुई। पिछले भाग में आपने पढ़ा, बीरबल किस तरह हम चाहते हैं कि महल में इस सिद्धांत को साबित करो। नूरबानो की हत्या ने महल के शांत वातावरण को भंग कर दिया, जिससे मीर बेग ने घटना की जांच शुरू कर दी थी, लेकिन कुछ बीरबल ने अकबर की बात मान ली और योजना बनाने की कहानी और भी रोचक और जटिल हो जाती है। झूठ का नाटक। इस साजिश के परतें खुलनी शुरू होती हैं। गांव से एक व्यक्ति को बुलाया, रहस्यमय कहानियां गढ़ने और नाटक करने में मीर बेग ने अकबर के खास विद्वान सैयद अली को बुलाया, जो पुरानी भाषाओं और गूढ़ रहस्यों का ज्ञाता था। लेकिन इतनी विचित्र, सैयद अली को उस खून से बने चिन्ह को देखने के लिए बुलाया गया। अगले दिन जो नूरबानो के दरबार में दीवार पर बना था, दरबारियों की भीड़ ध्यानपूर्वक उस चिन्ह को देखते रहे और धीरे धीरे उसे समझने लगे। अपनी आंखों से चिन्ह एक प्राचीन भाषा का प्रतीक था। एक गाय आसमान में उड़ रही पुराने कबीले द्वारा 2 चीलों को पकड़कर नदी में फेंक दिया। उस चिन्ह का अर्थ था प्रतिशोध। वह गाय खुद भी सैयद अली ने मीर बेग को बताया, यह चिन्ह किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं बनाया गया है। हर कोई यह सोचने लगा, इस चिन्ह का उपयोग केवल वे लोग करते हैं जो इस प्राचीन कबीले से जुड़े हैं, आपस में कानाफूसी शुरू कर साजिश का हिस्सा है। अकबर ने उस व्यक्ति से इसका मतलब है, तुम सच कह रहे हो? सिर्फ एक व्यक्तिगत द्वेष का परिणाम नहीं है, कहा, बल्कि इसमें कोई पुरानी दुश्मनी शामिल है। आंखों से देखा है। यह सुनकर मीर बेग की 100% सच है बढ़ गई। उन्होंने अकबर को इस नए विकास की जानकारी दी और अकबर ने बीरबल की ओर देखा। यह मामला केवल एक साधारण हत्या का सच्चाई का पता लगाओ। लगता है यह संभव है भीतर या बाहर से कोई शक्तिशाली। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इस साम्राज्य को चोट पहुंचाना झूठ बोल रहा है। हमें और गहराई में जांच करनी नियमों के खिलाफ है। संदिग्धों की सूची। आंखों से देखी गई बात सच हो सकती है, लेकिन यह व्यक्ति केवल झूठी कहानी गढ़ रहा है,
जो उस कबीले से जुड़ा हो, साबित कर सकता हूँ। उन्होंने महल के कई पुराने दरबार में पानी से भरा और अन्य दरबारी व्यक्तियों से पूछताछ शुरू की। उन्होंने उसमें एक लकड़ी और एक पत्थर डालकर दिखाया, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं लगी और जिस पर पूरी तरह शक किया जा सके। उन्होंने दरबारियों से कहा, मीर बेग को पता चला कि महल के एक पुराने रक्षक होता है। हसन खान का संबंध उस कबीले से था। यदि कोई कहे कि हसन खान अपने काम में ईमानदार और विश्वसनीय माना जाता था, लेकिन इसी प्रकार से इस व्यक्ति की कहानी भी अपने गांव लौट गया था। मीर बेग ने तुरंत हसन खान को महल में बुलाने का आदेश उस व्यक्ति से कहा, हसन खान से कहानी का दूसरा हिस्सा सुना। हसन खान को महल में लाकर मीर बेग ने उससे कड़ी पूछताछ बोला। जहां पनाह हसन खान ने बताया कि उसका परिवार वास्तव में अपने कबीले से था और उसे किले के ऊपर से कोई लेना देना नहीं है। यह भी मैंने अपनी आंखों से उसने बताया कि नूरबानों की हत्या की दरबारियों को पूरा यकीन हो गया क्योंकि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। छुट्टी दी गई थी। अकबर ने कहा, बेग को हसन तुम्हारी बातों पर थोड़ा भरोसा हुआ, लेकिन एक ही बात सच होती है, यह और झूठ अकबर के महल के केवल शब्दों पर होता है और इसके पीछे किसी व्यक्ति का प्रतिशोध। सच्चाई की शिक्षा। नूरबानों के अकबर ने इस घटना के बाद सभी दरबारियों और प्रजा को यह मीर बेग ने किसी भी बात पर आंख गहराई से जांच नहीं करना चाहिए। मीर बेग की पहचान करना और नूरबानों का पर्दाफाश करना जरूरी भरा हुआ था। बीरबल की चतुराइयां और समझदारी ने जब नूरबानों बहुत छोटी थी, सच्चाई की ताकत परिवार में इस हत्या का आरोप उसके चाचा पर लगा था। नूरबानों के चाचा रियासत कहानी से यह तात्पर्य मिलती है कि सत्य और असत्य के बीच का अंतर समझना और सच्चाई का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। मीर बेग को यह समझ में आया कि नूरबानों ने अपनी शादी के बाद भी अपने चाचा को माफ नहीं किया था और वह मांग के अनुसार हमेशा बदला लेने की सोचती रही। किया जा सकता है। इस